इसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के मामले में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मैप में सबसे प्रमुख बना पाएगी और ये नाम बनना पक्का है साथियों। आज बड़े एक्सपर्ट्स भी का भी अनुभव है कि जिन देशों ने मैन्युफैक्चरिंग के पूरे इकोसिस्टम पर 80-90 के दशक में काम किया, उन्हें उसका फायदा इस सदी में मिलना शुरू हुआ। भारत ने 10-12 वर्ष पहले जिस इकोसिस्टम पर काम करना शुरू किया, उसका लाभ अब देश को मिलना शुरू हो गया। 2014, 15, 16 के कालखंड में जो बात नींव डाली गई, उसके फल अब दिखाई देने लगे हैं। भारत तेजी से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। साथियों, एनर्जी, मिनरल्स, चिप, बैटरी स्टोरेज, स्पेस, ड्रोन, डेटा सेंटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे हर सेक्टर, हर टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक दूसरे की पूरक है। भारत इनके लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि ये भारत की आर्थिक और स्ट्रेटेजिक हर प्रकार की सिक्योरिटी से जुड़े विषय है। और तभी भारत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर इतना फोकस कर रहा है, तभी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर मिशन बोर्ड पर काम चल रहा है। साथियों, शिपिंग सेक्टर में भारत आत्मनिर्भरता के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे और कंटेनर भी मेड इन इंडिया होंगे। शिप मेंटेनेंस और रिपेयर से लेकर स्क्रैपिंग तक की सर्विसेज भी भारत देगा। यही विजन हमारे एविएशन सेक्टर के लिए है। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे, वो दिन मैं देख रहा हूं दोस्तों। साथियों, ये सदी टेक्नोलॉजी की है, डेटा की है। आज विश्व के सबसे बड़े और आधुनिक डेटा सेंटर्स भारत में बन रहे हैं। यही भारत की ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन का मजबूत पिलर बनाएगी। हमने यूपीआई के माध्यम से दुनिया को दिखाया है कि भारत कम से कम समय में टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार कर सकता है। हमने दिखाया है कि हमारे युवाओं का सामर्थ्य क्या है। अब एआई, डीप टेक और एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारे युवा नया दमखम दिखाने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आने वाले समय में 2 और सेक्टर्स में भारत का सामर्थ्य पूरी दुनिया देखेगी। ये सेक्टर है टूरिज्म और स्पोर्ट्स। ये दोनों भारत की इकोनॉमी के मजबूत पिलर बनेंगे। विशेष रूप से कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और कॉन्सर्ट के मामले में भारत एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनने के लिए अब पूरी तरह सज रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सेक्टर को बहुत पुश मिलेगा और स्पोर्ट्स में तो भारत के युवा कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन उनकी परफॉर्मेंस निखरती जा रही है। भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है,
हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। साथियों, आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए रिफॉर्म कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म हमारा कन्विक्शन है। और देश भी निरंतर रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहा है। साथियों, देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया है। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजैक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया तो देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। साथियों, आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मंत्र रहा है। सबका प्रयास ही विकसित भारत के निर्माण की असली ऊर्जा है। हमें हर राज्य, हर शहर, हर गांव को जोड़ना है। अब समय आ गया है कि राज्यों के बीच नई प्रकार की तंदुरुस्त स्पर्धा, स्वस्थ स्पर्धा हो। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा राज्य सबसे तेजी से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनता है। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा शहर इनोवेशन का सबसे बड़ा केंद्र बनता है। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा क्षेत्र रोजगार सृजन में सबसे आगे निकलता है। भारत की प्रगति राज्यों की ऐसी प्रगति से ही होने वाली है। आइए अगले दशक को उपलब्धियों के साथ साथ श्रेष्ठता का भी दशक बनाएं। आइए राजनीति की स्पर्धा से ऊपर उठकर विकास की स्पर्धा को राष्ट्रीय संस्कार बनाएं। 12 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों की रही है। आने वाले वर्ष और भी नई सिद्धियों के होंगे, और भी बड़ी सिद्धियों के होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का मैं फिर से अंतःकरण पूर्वक आपके साथ सहयोग, समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर झुका करके देश के कोटि कोटि नागरिकों को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद ने हमें एक ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, प्रेरणा दी है, प्रोत्साहन दिया है। ये जनता जनार्दन के चरणों में सर झुका करके प्रणाम करते हुए आइए एक नए विश्वास के साथ हर संकल्प को पूरा करने के सामर्थ्य को जुटाते हुए हम चल पड़े। देशवासियों के सपनों को हमारे संकल्प बनाएं। हमारा पल पल